काफी लंबे टाइम से मैं रैम अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा था, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अपग्रेड करना है, इसलिए क्योंकि मुझे जरूरत है। मैं दाविंची रिजॉल्व में वीडियो को एडिट करता हूँ तो वहाँ पे जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो लैग करने लगते हैं। तो मेरे पास जो लैपटॉप है HP Victus 16 और इसमें आपको Ryzen 5 5600H CPU मिलता है और RTX 3050 GPU मिलता है। इस लैपटॉप में 2 स्लॉट मिलते हैं, तो एक में ऑलरेडी 8GB लगा हुआ है और दूसरे स्लॉट में मैं 8GB और लगाऊंगा। तो अगर आपके पास भी कोई भी लैपटॉप है, आप रैम अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप किस तरह से रैम अपग्रेड कर सकते हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको बहुत ही आसानी से बताने वाला हूं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि रैम को कैसे अपग्रेड करना है। पहला स्टेप है चेक कंपेटिबिलिटी। आपके लैपटॉप में 2 स्लॉट मिलते हैं या 1 स्लॉट मिलता है, आप 16GB रैम अपग्रेड करने वाले हैं या फिर 8GB रैम अपग्रेड करने वाले हैं। अब ये पता करने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके लैपटॉप में कौन सी रैम मिलती है, कौन सी रैम आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है, DDR3 DDR4 और क्या स्पीड मिलती है, कौन सी ब्रांड के साथ में आती है, वही रैम आपको लेनी होगी, वो बेटर रहेगा। अब आपके लैपटॉप में एग्जैक्टली कौन सी रैम है ये कैसे पता करें। पहला तरीका है आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको अपने डिस्प्ले पे जो भी कमांड दिख रही है इसे टाइप कर देना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। जो रैम की डिटेल है कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसमें आपको ब्रांड का नाम भी देखने को मिलेगा, कौन सा पार्ट नंबर है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली आप यहाँ से कॉपी करके जहाँ से भी आप बाई करने वाले हैं वहाँ पे पेस्ट करके एग्जैक्टली इसी रैम को सर्च कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप CPU-Z एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेंगे। उसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको PSD का एक टैब मिलेगा, वहाँ पे जा करके आपको जो है रैम की सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तीसरा तरीका ये है कि आप मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे एग्जैक्टली आप अपने लैपटॉप का मॉडल डालेंगे तो वहाँ से भी आप रैम का पता कर सकते हैं कि उस लैपटॉप में कौन सी रैम मिलती है। एक तरीका ये भी है कि आप अपने लैपटॉप को ओपन करके वहाँ से रैम निकाल करके खुद से देख सकते हैं कि कौन सी रैम मिलती है। अगला स्टेप आता है गैदर टूल्स। तो आप रैम अपग्रेड करने वाले हैं तो आपने रैम तो मंगा ही ली होगी, उसके साथ साथ आपको लैपटॉप को ओपन करना है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्क्रू ड्राइवर की, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये आप कहीं से अरेंज भी कर सकते हैं और अगर नहीं मिलता तो आप बाई भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अमेजोन से ये पूरा स्क्रू ड्राइवर का एक किट बाई किया है और मैंने रैम को भी अमेजोन से ही बाई किया है। तो पहले मैं इनकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। पहले स्क्रू ड्राइवर किट को ओपन कर लेते हैं। ये इस तरह से कुछ लेदर वॉलेट में आते हैं। ओपन करके देखेंगे तो सारे जो स्क्रू ड्राइवर है वो अंदर प्रॉपर्ली लॉक है अपनी जगह पे और टोटल जो स्क्रू ड्राइवर है इसमें वो 25 है। अगर आपको निकालना हो तो इसमें आपको पीछे से इस तरह से निकालना है और इसमें आपके जो स्क्रू ड्राइवर वो कहीं भी खोने वाले नहीं है। और साथ में ये ट्रायंगल शेप का प्लास्टिक ओपनिंग टूल भी आता है। इनसे आप लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, ग्लासेस, वॉचेस ये सारी चीजें ओपन कर पाएंगे। अब ओपन करते हैं रैम को तो इस तरह से पैकिंग देखने को मिलती है, एक छोटे से प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर आती है और ये रैम आती है SK हाइनिक्स ब्रांड के साथ में और एग्जैक्टली यही रैम मेरे लैपटॉप में भी लगी हुई है, तभी मैंने इसी रैम को बाई किया। और ये 8GB की रैम है DDR4 32 मेगाहर्ट्ज वाली और इसमें 3 इयर्स की वारंटी मिलती है। ये रही 8GB रैम और ये मुझे पड़ी 1700 की और ये स्क्रू ड्राइवर किट ये है 250 की। इन दोनों को मैंने अमेजोन से बाई किया है और इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको बाई करना हो तो। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, प्रिपेयर योर कंप्यूटर। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर को पावर सोर्स से अनप्लग करना है अगर आपने चार्जिंग वगैरह पे लगा रखा है और अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना है। उसके बाद अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह कनेक्ट करके रखा हुआ है जैसे कीबोर्ड, माउस या फिर एक्सटर्नल SSD वगैरह, उन सभी को आपको रिमूव करना है। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, ओपन द कंप्यूटर केस। उसके लिए हमें देखना है कि हमारे जो लैपटॉप है कहाँ कहाँ पे स्क्रू देखने को मिलते हैं, उन सभी स्क्रू को आपको हटाना है। तो लैपटॉप के बैक पैनल को ओपन कर लेते हैं। लैपटॉप में बैक कवर के जो स्क्रू है उसे ओपन करने के बाद यहाँ से थोड़ा ट्रिकी हो जाता है लैपटॉप के कवर को ओपन करना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको बैक वाला जो साइड है बैक साइड से यहाँ से आपको ओपन करना है और यहाँ पे आप ATM कार्ड का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का प्लास्टिक वगैरह का स्ट्रैप है तो उससे भी ओपन कर सकते हैं और अगर नहीं है तो ATM कार्ड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हार्ड चीज को आपको यूज नहीं करना है, तो यहाँ से आपको धीरे से पीछे से जो है इसमें इस तरह से स्लाइड करना है और थोड़ा सा ऊपर को जो है पुश करना है। तो यहाँ से इस तरह से इसके लॉक धीरे धीरे ओपन हो जाते हैं। तो आपको ये चारों तरफ से इसके लॉक को धीरे धीरे से ओपन कर लेना है, लेकिन स्टार्ट बैक से करना है। तो यही थोड़ा इस यहाँ पे जो है वो मुश्किल पार्ट है। और जब इसके सारे लॉक जो है आप इस तरह से ओपन कर लेते हैं उसके बाद बैक कवर आपका जो है वो ओपन हो जाता है। अगला स्टेप आता है लोकेट द रैम स्लॉट, क्योंकि लैपटॉप में SSD के स्लॉट भी होते हैं, रैम के स्लॉट भी हैं, तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि रैम का स्लॉट कौन सा है। तो रैम के स्लॉट में आपको पहले ही जो है वो पिन देखने को मिल जाती है जहाँ पे आप रैम को इंस्टॉल करेंगे और वैसे रैम जो है CPU के पास में ही होता है। रैम स्लॉट आइडेंटिफाई करने के बाद अगला स्टेप आता है कि आपके लैपटॉप में जो पहले से रैम लगी हुई है क्या आप उसे निकाल करके वहाँ पे रैम लगाने वाले हैं या फिर आपके लैपटॉप में जो एक्स्ट्रा स्लॉट है जो खाली पड़ा हुआ है उसमें आप रैम अपग्रेड करना वाले हैं। अब अगला स्टेप आता है इंस्टॉल न्यू रैम। अब
अब लगाना कैसे है, आपके लैपटॉप में भी आपको एक नॉच मिलेगी, रैम के ऊपर भी एक नॉच मिलेगी। उन दोनों नॉच को आपको मिलाना है 30 डिग्री के एंगल पे और वहां से दोनों साइड से प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको रैम जब प्रेस करेंगे तो एक लॉक का साउंड आएगा, उसका मतलब है कि आपकी रैम जो है वो ढंग से अलाइन हो गई है। तो सिंपल है, नॉच को अलाइन करना है और प्रेस डाउन करना है जब तक कि आपकी रैम जो है प्रॉपर्ली फिट नहीं हो पाती है अपनी जगह पे। प्रॉपर्ली रैम लगाने के बाद अगला स्टेप आता है रिसेंबल योर लैपटॉप। तो अपने लैपटॉप के कवर को ढंग से फिट करना है, चारों तरफ से प्रेस करके जो लॉक आपने ओपन करे थे उनको भी फिट बिठा देना है और उसके बाद स्क्रू को वापस से टाइट कर देना है। उसके बाद अगला स्टेप आता है अपने लैपटॉप को पावर ऑन करना है। तो जैसे आप ऑन करेंगे लैपटॉप को तो जो नई रैम आपने इंस्टॉल करी है ऑटोमेटिकली आपका लैपटॉप जो है उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा। अगला स्टेप है वेरीफाई द अपग्रेड। आपने जो रैम इंस्टॉल करी है वो प्रॉपर्ली लगी है नहीं लगी है, काम कर भी रही है नहीं कर रही है। उसके लिए आप टास्क मैनेजर में जाकर के भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो रैम प्रॉपर्ली लगी है नहीं लगी है। वहां पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा 2 आउट ऑफ 2, यानी 2 रैम लगी हुई है। एक ही रैम थी आपके लैपटॉप में तो वहां पे आता था 1 आउट ऑफ 2 और ऊपर आप देखेंगे जो कॉर्नर में वहां पे आएगा टोटल रैम है 16 GB या 8 GB है। और इसी तरह से आप प्रॉपर्टीज में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब बात कर लेते हैं एडिशनल टिप्स की। अगर आपका लैपटॉप जो है बूट नहीं हो रहा है या न्यू रैम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है या तो आपकी रैम जो है वो प्रॉपर्ली फिट नहीं बैठी है या जो रैम है वो आपके सिस्टम के लिए कॉम्पेटिबल नहीं है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको अपने वर्क स्पेस को बिल्कुल क्लीन रखना है ताकि कोई भी जो है वो डैमेज वगैरह ना हो। आशा करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको लैपटॉप बाइंग गाइड चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके DM कर लेना, मैं आप सभी को रिप्लाई करता हूँ। तो मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।